हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए आज हम कराते हैं कृष्णा को दूध का स्नान। ठीक है, दूध से स्नान कराने वाले हैं आज। तो डेली ही स्नान कराना चाहिए, एक भी दिन लगा नहीं करना चाहिए। जैसे लेडीज का है, मासिक धर्म हो जाता है, उस दिनों में नहीं वो पूजा पाठ कर सकते हैं उनका, तो उसका बात अलग है। अगर आपका घर में कोई और सदस्य है तो वो भी उनका नहला सकते हैं, उनका पूजा कर सकते हैं। भोग तो लगाना जरूरी होता है, आप उनसे ही भोग लगा सकते हैं। तो चलिए ये दूध से हम उसका आज स्नान करा रहे हैं। और कृष्णा को कितना टाइम आप लोग भोग लगाएंगे, ये भी कितना जन पूछते हैं कमेंट में। तो हम बता दें, मैक्सिमम तो 4 टाइम भोग लगाने का है, लेकिन यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना आप लोग उनका भक्ति कर सकते हैं उतना आप लोग करिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो सिर्फ आप उनको लाइए घर में और उनसे रिश्ता बनाइए। ठीक है, आप उनसे रिश्ता बनाइए। चाहे कितना जन पुत्र का बनाता है कि मेरा लल्ला आ गया घर में, हम तो उसको लल्ला का रूप में ही लाए हैं घर में। झूठ क्यों बोलेंगे? ये गंगा जल है, गंगा जल से भी स्नान करा रहे हैं हम। उसके बाद शुद्ध जल से कराएंगे। तो हम उसको लल्ला बना के लाए हैं, तो आप लोग भी उनको, कोई सखा बनाता है, मित्र बनाता है, उनसे सखा वाला बातें करता है, सुख दुख का बात बताता है। कोई पुत्र बना के लाता है, कोई प्रेमी बना के लाता है, कोई भगवान बना के लाता है। आप उनसे एक रिश्ता बनाइए। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ना, जब हम उनको भगवान बना के पूजेंगे तो वो बहुत कम सुनेंगे। और वही जब रिश्ता बना के, आप जो जगत में हैं, आप भी तो संसार में सबसे रिश्ता ही बनाते हैं। वो मामा है, वो फूफा है, वो चाचा है, रिश्ता का ज्यादा महत्व देते हैं। यही आप राह चलते तो बहुत इंसान मिल जाते हैं राह चलते में, तो उनसे तो रिश्ता नहीं होता ना, चिन्ह पर से तो नहीं है ना, भले आप बात कर लीजिए कुछ मिनट। उसी तरह आप कोई भी देवी देवता तो बहुत सारे मंदिर में है, हम उनका क्या करते हैं? पूजा ही तो सिर्फ करते हैं। इसीलिए इनसे रिश्ता बनाइए, और रिश्ता बना के तब इनको घर में लाइए, रिश्ता बनाइए, फिर इनका पूजा करिए। देखिए गोपाल का तो नहाना हो गया है, अब इसको हम वस्त्र पहना देंगे। ये वस्त्र हम तो घर में ही सिले हैं। तो उसके बाद आप लोग को कम से कम 2 टाइम तो भोग जरूर से जरूर लगाना चाहिए, एक सुबह एक शाम का, जब पूजा करते हैं शाम में। और भोग में क्या लगाएं? भोग में तो आप लहसुन प्याज तो वर्जन करके लगाइएगा भाई, कभी भी। और लहसुन प्याज वाला खाना नहीं, सात्विक खाना जो आप बनाते हैं किचन में, वो आप इसको लगा सकते हैं। कोई बोलते हैं कि सात्विक खाना नहीं लगाते, तो मिश्री बादाम है, ड्राई फ्रूट है, मार्केट में फ्रूट मिल जाते हैं, वो है, ये सब आप, लड्डू है, मिठाई है। ठीक है, ये सब आप उनको भोग लगा सकते हैं। घर में कुछ आप बनाएं अच्छा सा, वो सात्विक भोजन वो आप लगा सकते हैं। 2 टाइम तो भोजन अवश्य लगाए। और कभी भी भोजन मतलब उनको आप भोजन पवाएंगे तो उसमें तुलसी पत्ता का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका यहाँ पेड़ है तुलसी पत्ता का तो आप डेली लगाइए, अगर नहीं है तो मार्केट से खरीद के लाइए और उसको पानी में डाल के रख दीजिए। फिर आप वही एक एक डेली पत्ता सुबह शाम जब आप भोग लगा, हम तो वही करते हैं, पानी में करके 1 गिलास में रख देते हैं, तुलसी पत्ता एकदम ताजा रहता है, वही हम जब भी भोग लगाते हैं और डाल देते हैं। क्योंकि कृष्ण का विष्णु का जो भी रूप है उनमें तुलसी पत्ता भोग में अवश्य बहुत जरूरी है। और चलिए ये सब सारे चीज बता दिए। और दीपक भी जलाइएगा, अच्छे से पूजा करिएगा। श्रृंगार होने के बाद इत्र भी लगाइएगा, इत्र लगाने से अच्छा होता है, खुशबू महक होता है। और उसको हम शीशा भी दिखा देंगे, आईना, तो उसका कैसा साज श्रृंगार हुआ है वो भी वो देखने। देखिए तुलसी जी हनुमान दादा को भी बहुत प्रिय है, इसीलिए हम उनको राम लिख के तुलसी में चढ़ाते हैं, और कृष्ण को भी राम लिख के तुलसी में चढ़ाते हैं। ठीक है, अब आरती भी कर देंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा बताइएगा जरूर कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।